Two plane mirrors are inclined at angle theta. Find the angle of incidence for which a ray retraces its path after second reflection and third reflection. तो दो क्वेश्चन हैं, एक में सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करेगी, एक में थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद. तो दोनों को बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं. पहले बात करते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन वाले केस की. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? हमसे कहा है कि दो मिरर हैं. ये है एक मिरर और ये है सपोज दूसरा मिरर. अब हमें फाइंड करना है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस. अच्छा, इनके बीच का एंगल दे रखा है हमें थीटा. फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच ए रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन. जैसे मान लीजिए पहले लाइट रे इस पर गिरी, फिर इस पर गिरी, तो सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ. बट जैसे सेकंड रिफ्लेक्शन हो तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करे. तो आप जानते हैं भाई कि रिट्रेस तब करेगी जब यहाँ पर सेकंड रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस जो हो वो नॉर्मल इंसिडेंस हो. नॉर्मल इंसिडेंस मीन्स जो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रे आए वो इस मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर आए, इस तरह से. ये परपेंडिकुलर आएगी तभी तो लौटेगी. यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट रिफ्लेक्शन, यहाँ हो रहा है सेकंड रिफ्लेक्शन, तो ये तो नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए. और यहाँ के रिफ्लेक्शन में आप समझ सकते हैं कि जिस एंगल पर ये जा रही है उसी एंगल पर इसको आना चाहिए. तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट की गई. हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कि आई की वैल्यू क्या होगी, कि किस एंगल पर इंसिडेंट करें. यहाँ पर अगर हमने इंसिडेंट किया इसको तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई इस तरह से, और यहाँ सेकंड रिफ्लेक्शन जब होना है तो यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, ताकि नॉर्मल इंसिडेंस होने के कारण ये वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करे, वापस इसी पाथ पर लौट जाए. तो हमें भाई कंक्लूजन ये मिला कि ये जो एंगल है वो 90 होना चाहिए. पर जैसे हमें पता चलता है कि 90 है, तो इस ट्राइंगल में तीनों का सम 180, उसमें से 90 चला गया तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए. 90 में से ये थीटा हो गया तो ये वाला एंगल बच गया हमारे पास 90 माइनस थीटा. और अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा 90 माइनस थीटा कब होगा? जब ये वाला एंगल थीटा होगा. बट दिस थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू द सेम एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. फिर इसका एक पार्ट और भी है. दूसरे पार्ट में जिस तरह से इसमें सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद लौट गई, ऐसे इसमें थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद लौटना चाहिए. तो एक रिफ्लेक्शन और होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. और वो जो थर्ड रिफ्लेक्शन हो फर्स्ट मिरर पर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो इस सिचुएशन को भी हम समझते हैं. मान लीजिए कि ये तो है हमारे पास एक मिरर इस तरह का, और इससे किसी एंगल पर है ये कोई सेकंड मिरर, और दोनों के बीच का एंगल हमें दे रखा है थीटा. इस बार लाइट रे कैसे आए, पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए. तो किसी डायरेक्शन से लाइट रे आई, यहाँ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ से इस पर गई, सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ से इस पर आई, थर्ड रिफ्लेक्शन हुआ. तो ये जो थर्ड रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इस थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद इसको अपने पाथ पर लौट जाना चाहिए. तो अपने पाथ पर कब लौट जाएगी? जब यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस हो. तो फाइनली जब ये थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर इंसिडेंट हो लाइट रे, तो यहाँ पर ये नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए. ठीक है. बट हम देख सकते हैं कि ये इस तरह से अगर इंसिडेंट हुई है, इधर से कहीं से आई होगी इस तरह से, और यहाँ पर ये इस तरह से इंसिडेंट हुई होगी. यहाँ पर हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस. सारी सिचुएशन को समझें. यहाँ पर किसी एंगल आई पर ये इंसिडेंट हुई, यहाँ पर इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ. ठीक है. फिर यहाँ से जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर चली गई, तो यहाँ पर ये गिरी, यहाँ पर इसका सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ, और जितने एंगल पर आई उतने पर ही चली गई. फिर इसका हुआ थर्ड रिफ्लेक्शन यहाँ पर. ये जो थर्ड रिफ्लेक्शन है, इसके बाद क्योंकि इसको रिट्रेस करना है अपने पाथ को, तो इस रिफ्लेक्शन का नॉर्मल इंसिडेंस होना ज़रूरी है. यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, 90. तो पता चला हमें कि 90 होना चाहिए. ये थीटा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा. और ये 90 माइनस थीटा है अगर, तो यहाँ अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये 90 माइनस थीटा तब होगा जब ये वाला एंगल थीटा हो.
और ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एंगल शुड बी सेम। अच्छा, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, उसमें से 90 हो गया तो इसका और इसका सम 90 होना चाहिए। 90 में से ये 2 थीटा हो गया तो ये वाला एंगल हमारे पास बच जाता है 90 माइनस 2 थीटा, और ये 90 माइनस 2 थीटा तब होगा जब ये वाला एंगल 2 थीटा हो, बट दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए 2 थीटा। तो तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद अगर आपको रिफ्लेक्शन रिट्रेसिंग करानी है तो 2 थीटा एंगल पर इंसिडेंस करें, और सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद अगर रिट्रेस कराना चाहते हैं लाइट रे को तो थीटा एंगल पर इंसिडेंस करें।